ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अंतर मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न आया है इंदौर मध्य प्रदेश से रीटा बहन और सरिता बहन का। आप लिख रहे हैं, ओम शांति भाई जी, हम 10-11 साल से ज्ञान में हैं। मुरली रेगुलर है, धारणाएं भी अच्छी हैं। भाई जी, हमारा प्रश्न ये है कि संपूर्ण ज्ञान क्या है। मुरलियों में कई ऐसी बातें आती हैं अव्यक्त मुरलियों में जो समझ में नहीं आती, जिन्हें समझना थोड़ा कठिन होता है। तो भाई जी, क्या आप ये स्पष्ट करेंगे कि संपूर्ण ज्ञान क्या है और यथार्थ ज्ञान क्या है? कृपया आप इस बात को स्पष्ट करें। रीटा बहन और सरिता बहन, इंदौर मध्य प्रदेश से। रीटा बहन जी, सरिता बहन जी, संपूर्ण ज्ञान क्या है? तो जैसे एक सागर, एक समुद्र जितना गहरा होता है उतना ही गहरा ये ज्ञान है। इसलिए बाबा को ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तो ज्ञान को संपूर्ण रीत से जानना थोड़ा कठिन है। जैसे सागर की गहराई नापी नहीं जा सकती, वैसे ही ज्ञान की गहराई भी नापी नहीं जा सकती। लेकिन आपने ये भी पूछा है कि यथार्थ ज्ञान क्या है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि यथार्थ ज्ञान क्या है। बाबा ने वैसे तो पूरा ज्ञान दिया है हमें, जो कि हमारे लिए जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही दिया है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ यथार्थ ज्ञान उसे कहा जाएगा जो हमारी दिनचर्या में काम आए। वही होता है यथार्थ ज्ञान। जैसे मान लो बाबा ने कहा है कि ड्रामा बना बनाया है, एक्यूरेट है, हर 5000 साल के बाद रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। तो अब इसको हम जब धारण करते हैं सिर्फ एक इस बात को, तो हम इस पूरे संसार को कैसे देखेंगे? जैसे हम एक मूवी देख रहे हैं। जैसे मूवी में कोई भी सीन चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बना बनाया है, एक्यूरेट है। एक बार शूट हो गया तो वो सीन उस मूवी में वैसे ही रहेगा, वैसे ही चलेगा। ठीक वैसे ही ये सृष्टि रंगमंच का ड्रामा भी हूबहू रिपीट होता है। तो जो कुछ भी हो रहा है, मानो हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई कर्म भोग आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो उस वक्त हमें उससे कैसे हम फेस करते हैं, उस परिस्थिति से हम कैसे फेस करते हैं। अगर हम स्वयं को सिर्फ साक्षी मानकर उस परिस्थितियों को पार करते हैं तो फिर ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। जो दिनचर्या में हर रोज़ काम आए वो यथार्थ ज्ञान है। जैसे बाबा ने कहा कि ड्रामा में हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, इसलिए हर आत्मा निर्दोष है। तो अगर हम इस बात को धारण करें तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा कर्म भोग है, हिसाब किताब है, वो तो सामने आएगा। लेकिन हम उन परिस्थितियों को कैसे पार करेंगे? बिल्कुल लाइट रहकर, साक्षी होकर और हर्षित मुख होकर। तो हम यथार्थ ज्ञानी हैं। क्योंकि हर रोज़ दिन में परिस्थितियां आती हैं, लोग आते हैं, कर्म भोग आता है। उस समय जो हमें काम आए वही है यथार्थ ज्ञान। वैसे तो बाबा ने हमें पूरा ज्ञान दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, तीनों लोकों का, 5000 वर्ष का ये ड्रामा है, चारों युगों का और हमारे जन्मों का। जितना हमारे लिए ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही ज्ञान दिया है बाबा ने। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम उसे दिनचर्या में हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते। अगर हम इस ज्ञान को पूरी रीति धारण करें, जितना ज्ञान हमने सुना है, तो हमें
अपना ये ब्राह्मण जीवन जीने में बड़ी आसानी होगी, बड़ी ही सरलता से हम हर परिस्थिति को पार कर सकेंगे। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं या ऐसा कर लें, इसे ही कहा जाएगा यथार्थ ज्ञान। ओम शांति। तो ये था रीटा बहन और सरिता बहन जी के प्रश्न का आंसर अंतर्मन की बातें में। आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh1234@gmail.com पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ओम शांति।